खुद की राह बना और खुद के राहों पे चल। जब खुद के राहों पे चलोगे तो एक दिन अपनी बनाई हुई मंजिल आपके सामने खड़ी मिलेगी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि खुद पे काम करने से कैसे अपने आप को और अपने कैरियर को बदला जा सकता है। बहुत सारे लोग या आजकल के जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, वो खुद पे काम करना ही नहीं जानते। उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। एक दो बुक पढ़ लिया या स्कूल कॉलेज से जब बाहर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत नॉलेजबल हूँ, क्योंकि उनकी नॉलेज बाहर आने के बाद में कोई काम की नहीं होती है। सबसे पहला चीज़, आज के जो भी जनरेशन के बच्चे हैं उनसे अगर आप पूछिए अगल बगल में या आपके घर में हैं कि आपकी टारगेट क्या है, आपकी गोल क्या है, आप लाइफ में अचीवमेंट क्या करना चाहते हो, तो वो दो तीन चीज़ों को एक साथ में बताते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, और ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे। सबसे पहला गलती तो यहीं पे करते हैं, और यही गलती उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों होती है, चलिए जानते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए जानते हैं कि अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहला काम आपको अपने गोल को डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। 4 गोल नहीं कि मुझे ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको एक चीज़ को डिसाइड करना है कि मुझे यही करना है, और उसी के ऊपर पूरी जान लगा के आपको मेहनत करनी है। जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं और मेहनत करते हैं तो आप 4 चीज़ों की जगह एक जगह मेहनत करते हैं, और आपका पूरा के पूरा फोकस एक काम के ऊपर होता है। और जब आप एक काम के ऊपर अपना 100% देते हैं ना, आपको सक्सेस होने से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता। और जब आप किसी काम को पूरे शिद्दत से करते हैं ना, तो बोलते हैं पूरी कायनात आपकी साथ देती है। पॉइंट नंबर 1, अपना गोल डिसाइड करने के बाद में आपको सबसे पहला काम अपने ऊपर काम करना होगा। अपने ऊपर काम करने का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपने जो गोल डिसाइड किया हुआ है, जिसको आप अचीवमेंट करना चाहते हो, उसके बारे में आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी आपने हासिल किया हुआ है अभी तक। अपनी नॉलेज को गेन करिए, अपने उस फील्ड के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़िए और सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, उसके बारे में बुक पढ़िए, उसके रिलेटेड पढ़िए और अपनी नॉलेज को गेन करिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप उस काम को करोगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगी ना, वो बहुत ही अच्छी होगी और एक हाई लेवल की होगी, जिससे आपको अपने काम को करने के लिए आपको बहुत मदद करेगी। तो अपने नॉलेज को हमेशा अपने फील्ड में बढ़ाते रहिए, ताकि आपको वहाँ पे आने वाली जो समस्याएं हैं ना, वो उसके सल्यूशन आप खुद ढूंढ सके, कोई और नहीं। पॉइंट नंबर 2, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के जो दिग्गज हैं, जो अगल बगल में उस फील्ड से रिलेटेड हैं आपके पास, आप उनसे दोस्ती करिए, उनके पास बैठिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए। जो भी आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएंगे। अगर आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं, उनके पास उठते बैठते हैं और जाते रहते मिलते रहते हैं तो। पॉइंट नंबर 3, आपको अपने डेली रूटीन, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उसमें चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज तक आपने अभी तक जो भी किया है वो रूटीन में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप जो करोगे वो एक रूटीन फॉलो करोगे। क्योंकि जब आप किसी रूटीन के अंदर काम नहीं करते हैं, अपने प्लान के अंदर अगर काम नहीं करते हैं, तो आपका टाइम पूरा की पूरा वेस्ट होता है। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मुझे कितने टाइम में क्या करना है, कोई चीज़ डिसाइड नहीं होती है। तो आप करते ये हैं कि आप 5 से 10 मिनट किसी काम को करते हैं और उसके बाद आप अपने मोबाइल में लग जाते हैं, या किसी फ्रेंड से बात करने में या किसी रिलेटिव से बात करने में अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप जिस काम के लिए जितना टाइम आपने पहले से ही डिसाइड किया है, उस काम को उतना ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप उससे ज़्यादा देते हैं तो अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, और अपनी जो अचीवमेंट आपने डिसाइड करके रखा हुआ है उसे पाने में उतना ही देर करेंगे जितना आप यहाँ पे आज मोबाइल और अपने रिलेटिव के साथ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसका डेडलाइन पहले से ही आपको तय कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका उससे ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं होगा और आप उस काम को उस टाइम के पहले ही ख़त्म करोगे। पॉइंट नंबर 5, आपको अपने गोल के बारे में किसी को नहीं बताना है कि आप क्या करने वाले हो। जब भी आप अपने गोल के बारे में किसी और के साथ शेयर करते हो
तो वो लोग उसमें टिप्पणी करने से पीछे एकदम नहीं हटते। वो इसलिए नहीं हटते कि आपको वो डीमोटिवेट करना चाहते हैं कि आप इस फील्ड से हट जाओ, आपके बस की नहीं है, आप कर नहीं सकते हो। वो ये चाहते हैं कि जब आपको मैं डीमोटिवेट कर दूंगा तो आप उस काम से हट जाएंगे और आपका जो गोल है वो आपका हिल जाएगा और आप करने से कतराने लगेंगे। वो आपके ऐसे शुभचिंतक नहीं है कि आपको बताने जा रहे हैं कि आप ये मत करिए, ये कर लीजिए। वो ये आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो आपके बस की चीज़ ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हो। उसके बारे में सिर्फ मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं उस फील्ड में नहीं जा रहा हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। इसीलिए अपने गोल के बारे में किसी से भी मत शेयर करिए। पॉइंट नंबर 6, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को तभी यूज करना है जब आपको कोई भी नॉलेजेबल जानकारी चाहिए या गूगल पे जाके सर्च करना है। उससे पहले आपको पूरे दिन रील्स में अपने टाइम को व्यतीत नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन एक नॉलेज बढ़ाने वाली डिवाइस समझ के काम करना है, न कि टाइम वेस्ट करने वाली डिवाइस समझ के उसके ऊपर वीडियोस देखना है। पॉइंट नंबर 7, कल की प्लानिंग आपको आज करनी है। आपको सोने से पहले ये प्लानिंग करके सोना है कि कल मुझे क्या क्या और कितने बजे तक खत्म करना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ये सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको आज करना क्या है। आप पहले से ही डिसाइड करके रखे हो, आप सुबह उठते ही अपने काम को शुरू कर दोगे। पॉइंट नंबर 8, अपने समय को बर्बाद करना एकदम बंद कर दीजिए। जहाँ पे भी आप थोड़ा भी आपका समय बर्बाद हो रहा है, मोबाइल में, दोस्तों के साथ में, रिलेटिव के साथ में, तुरंत ही उसे बंद कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने काम के ऊपर फोकस करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। पॉइंट नंबर 9, आप किसी से भी बहस मत करिए। बहस करने से आपका ही समय बर्बाद होगा और समय बर्बाद होगा तो आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 10, आपको अपने किसी भी काम को समय पे ही खत्म करना है, क्योंकि जब आप किसी काम को समय पे खत्म करते हो तो दूसरा काम आप फिर से समय पे स्टार्ट कर सकते हो। और जब पहले ही काम में आपने बहुत देर लगा दी है तो दूसरा काम भी आपका देर से होगा और आने वाले सारे काम में देरी होगी। इसलिए अपने हर किसी काम को समय पे ख़त्म करने के लिए कोशिश करिए।